हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। तो आज हम पढ़ेंगे एडमिशन ऑफ अ पार्टनर का पार्ट 2। और आज की क्लास के अंदर हम लोग पढ़ेंगे जर्नल एंट्रीज। तो जो जर्नल एंट्रीज इस चैप्टर में ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हमने पार्ट 1 के अंदर न्यू रेशियो कैसे निकालते हैं वो सीखा, सैक्रिफाइसिंग रेशियो कैसे निकालते हैं वो सीखा, और अब हम पढ़ेंगे इसकी जर्नल एंट्री। एक एक करके सारी एंट्री मैं आपको अभी लिखवाऊंगा, अपनी नोटबुक में मेरे साथ नोट करते चलो। और इसको अभी अभी आपको लर्न भी करा दूंगा, फिर मैं आपको कुछ अच्छे क्वेश्चंस इसके वो भी कराऊंगा। और देन हम लोग डिस्कस करें कैसे कैसे, साथ में डिस्कस कर लें कैसे कैसे एमसीक्यू इस टॉपिक से पूछे जा सकते हैं। ठीक है, चलो देखो, अगर हम एंट्री की बात करते हैं तो मान लेते हैं यहाँ पे ए और बी दो पार्टनर्स हैं और इनकी रेशियो मान लेते हैं 3 और 2 है। और ये दोनों की सहमति से, बिकॉज सारे पार्टनर की सहमति से ही कोई भी नया पार्टनर बिजनेस में आ सकता है। नए पार्टनर को नाम क्या देते हैं क्लास हम लोग? इनकमिंग पार्टनर। तो सारे पार्टनर की सहमति से नया पार्टनर जो है वो बिजनेस में आएगा। और अगर नया पार्टनर बिजनेस में आता है, कोई भी नया पार्टनर अगर बिजनेस के अंदर आएगा तो उसे दो चीजें लेकर आना पड़ेगा। बेसिकली मैंने आपको समझा रखा है कि कभी भी नए पार्टनर को हम बिजनेस में बुलाते हैं, वो क्यों बुलाते हैं? एक्स्ट्रा कैपिटल के लिए, एडिशनल कैपिटल के लिए, कि नया पार्टनर आएगा तो कुछ पैसे लेकर आएगा। ठीक है, ध्यान से समझना। तो ए और बी ने बोला ठीक है, सी जो है वो तुम आ जाओ और हम तुम्हें 1/4 शेयर ऑफ प्रॉफिट देंगे। ऐसा मान लेता हूं कि जो सी को प्रॉफिट मिलेगा वो 1/4 शेयर ऑफ प्रॉफिट सी को मिलेगा। ए और बी सेक्रीफाइस करेंगे अपने शेयर को सी के लिए, तभी तो सी आ पाएगा ना बिजनेस में। पहले मुनाफा दो लोगों में बढ़ता था, ए और बी में, तो अब ये ए और बी सेक्रीफाइस करेंगे, थोड़ा पैसा सी को मिलेगा, बाकी जो बचेगा उसे ए और बी बांट लेंगे। तो सी जो सबसे पहली चीज लेके आएगा वो है हिज शेयर ऑफ कैपिटल, अपने हिस्से की कैपिटल। अब सी इनसे पूछेगा भाई तुमने कितना कितना पैसा लगाया था? तो ए और बी बोलते हैं भाई देखो हमने तो 5-5 लाख रुपए लगाया था, लेकिन हमने सन 2005 में बिजनेस किया था और आज 2021 है, तो 2005 का जो 5 लाख था वो आज के 10 लाख के बराबर है। वो कहता है ठीक है, मैं 10 लाख रुपए अपने हिस्से की कैपिटल लेकर आऊंगा। ध्यान से सुनना मेरी बात को। सी कहता है ठीक है, मैं 10 लाख रुपए जो है वो अपनी कैपिटल को लेकर आऊंगा। तो ए और बी कहते हैं ठीक है, तुम कैपिटल तो 10 लाख लाओगे, लेकिन तुम्हें 5 लाख रुपए और एक्स्ट्रा लेके आना पड़ेगा, जिसका नाम है प्रीमियम फॉर गुडविल। जो गुडविल हम लोगों ने पिछले 10 सालों से, ठीक है, या 8 सालों से, 7 सालों से हमने जो बनाया है, या 6 सालों से हमने जो बनाया है, जितने भी साल हो गए 2005 से लेकर 21 तक, मान लो 16 साल हो गए, तो इन 16 साल में जो भी हम लोगों ने गुडविल बनाई है उसका डायरेक्ट बेनिफिट तुमको मिलेगा, इसीलिए तुम्हें एक एक्स्ट्रा अमाउंट लेके आना पड़ेगा, प्रीमियम फॉर गुडविल। सी कहता है मैं समझा नहीं ये एक्स्ट्रा अमाउंट आप क्यों ले रहे हो, 10 लाख रुपए तो समझ में आती है बात। तो ए और बी समझाते हैं भाई देखो, सन 2005 में हमने बिजनेस चालू किया, हमें बहुत नुकसान हुआ, शुरू में हमने बहुत मेहनत की, बहुत एफर्ट डाले, कई सालों तक हमको फायदा नहीं हुआ, नुकसान होता चला गया, फिर धीरे धीरे हमारी मेहनत से फायदा आने लगा और आज 2021 में चलकर हम अच्छा खासा बिजनेस कर रहे हैं, अच्छा खासा मुनाफा कमा रहे हैं, और तुम्हें वो नुकसान नहीं झेलना पड़ेगा जो हमने शुरू में झेला था, इसीलिए तुम्हें एक्स्ट्रा पैसे लेके आने पड़ेंगे। तुम डायरेक्ट दुख में तुम हमारे साथ नहीं थे, जब हम लोग नुकसान झेल रहे थे शुरू में, तब आप हमारे साथ नहीं थे, और हमारा बिजनेस आज बन के एम्पायर खड़ा हो गया है, तो आप हमारे साथ पार्टनरशिप करने आ गए, तो आपको कुछ एक्स्ट्रा अमाउंट लेके आना पड़ेगा, दैट इज कॉल्ड प्रीमियम फॉर गुडविल। ये बात कहते हैं ए और बी सी को कि भाई देख, तू अपना एक अलग बिजनेस खोल ले, तुझे खुद समझ आ जाएगा शुरू में कितनी मुसीबतों का सामना करना पड़ता है, और तेरे को मुसीबतों का सामना नहीं करना, बिकॉज हमारा बिजनेस बिल्कुल वेल स्टैब्लिश है। तो तुम्हें गुडविल का हिस्सा लेके आना पड़ेगा, जो गुडविल हमारी है, हमने जो गुडविल बनाई है, तुमने नहीं बनाई, तो तुम लेके आओगे उसके लिए पैसे, दैट इज कॉल्ड प्रीमियम फॉर गुडविल। यानी कि जब भी नया पार्टनर बिजनेस में आएगा, दो चीजों को लेके आएगा, एक अपने हिस्से की कैपिटल और दूसरा अपने हिस्से की गुडविल, हिज शेयर ऑफ कैपिटल एंड हिज शेयर ऑफ प्रीमियम फॉर गुडविल। ध्यान रखना, हिज शेयर ऑफ कैपिटल एंड हिज शेयर ऑफ प्रीमियम फॉर गुडविल, अपने हिस्से की कैपिटल, अपने हिस्से की गुडविल को लेके आएगा। और जैसे ही नया पार्टनर इस गुडविल को लेकर आएगा, पुराने पार्टनर से क्या करेंगे क्लास, आपस में बांट लेंगे अपनी सैक्रिफाइसिंग रेशियो के अंदर, जो भी इनकी रेशियो है उस रेशियो में आपस में बांट लेंगे। आई होप ये चीज क्लियर है क्लास। टर्म 1 के अंदर एमसीक्यू बहुत जरूरी है, एंट्री से तो पक्का पूछेगा एमसीक्यू, बिकॉज एडमिशन में और है क्या, बैलेंस शीट वगैरह तो है नहीं क्लास बनाने के लिए, एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल है नहीं, तो रिजर्व हो गया, गुडविल हो गया, स्पेशली गुडविल से तो क्वेश्चन आएगा ही आएगा, तो ध्यान समझना। और बाकी क्लास थोड़ा सा आज मैं डाउन चल रहा हूँ क्लास, क्योंकि मेरी तबीयत बहुत खराब है, मुझे बुखार है, कल वैक्सीनेशन हुआ था, उसके बाद से मेरे को बुखार चढ़ रहा है बहुत ज़्यादा, तो थोड़ा सा मैं डाउन हूँ आज, तो डोंट वरी, समझ पूरा आएगा आपको, समझाऊंगा पूरा, ठीक है।
मैं आपकी कंटिन्यूटी को तोड़ना नहीं चाहता था, इसलिए मैंने वीडियो बना रहा हूँ, बट आपको समझ पूरा आएगा, बस थोड़ी एनर्जी कम लगेगी आज, ठीक है, समझ जाना, तबीयत बहुत ख़राब है। चलो अब हम एंट्री करते हैं। तो क्योंकि फॉर्मेट का कोई लफड़ा नहीं है, फॉर्मेट वाली कोई बात ही नहीं है, वैसे तो क्लास सारी एंट्री जो है वो आप फॉर्मेट जानते ही हो क्या होता है यहाँ पे, डेबिट अमाउंट और क्रेडिट अमाउंट, ठीक है, और ये हो गया पर्टिकुलर्स। तो आपको एक एक करके सारी के सारी एंट्री याद कराऊंगा। तो सबसे पहली एंट्री क्या होती है, नया पार्टनर अपने हिस्से की कैपिटल लेकर आएगा, नया पार्टनर अपने हिस्से की कैपिटल लेके आएगा। तो एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल अकाउंट, ठीक है। कोई भी, ये आपने 11th में पढ़ रखा होगा अच्छे से कि नया पार्टनर अपने हिस्से की कैपिटल लेकर आएगा, यानी कि न्यू पार्टनर ब्रिंग हिज शेयर ऑफ कैपिटल। तो एंट्री क्या होगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल, बीइंग कैपिटल कंट्रीब्यूटेड बाय सी। सी अपने हिस्से की कैपिटल लेके आ रहा है, तो आप एंट्री पास करोगे बैंक अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल। बोलो याद हो गया, नया पार्टनर अपने हिस्से की कैपिटल लेके आ रहा है, सी अपने हिस्से की कैपिटल लेके आ रहा है, तो आप एंट्री पास करोगे बैंक अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल अकाउंट। दूसरा, सी अपने हिस्से की गुडविल लेकर आ रहा है ना, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल, टू प्रीमियम फॉर गुडविल। सी अपने हिस्से की गुडविल को लेकर आ रहा है, तो जब भी नया पार्टनर अपने हिस्से की गुडविल लेकर आता है तो एंट्री क्या होती है, बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल। कोई बच्चा अगर चाहे तो इन दोनों एंट्री को मर्ज करके एक एंट्री भी लिख सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बैंक अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल टू प्रीमियम फॉर गुडविल, लाइक ये 10 लाख ला रहा है और ये 5 लाख ला रहा है, तो सीधा वो एंट्री पास कर सकता है, बैंक अकाउंट डेबिट 15 लाख, टू सीज कैपिटल अकाउंट 10 लाख और टू प्रीमियम फॉर गुडविल 5 लाख। ओके, तो नया पार्टनर जब भी कैपिटल लाएगा तो एंट्री पास करेंगे बैंक टू कैपिटल, और नया पार्टनर जब भी गुडविल लाएगा तो एंट्री करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल। आई होप ये दो एंट्री आपको अच्छे से लर्न होगी। यहां पे क्लास लिखो, बीइंग सी ब्रिंग्स हिज शेयर ऑफ गुडविल, हिज शेयर ऑफ गुडविल। सी अपने हिस्से की गुडविल लेकर आ रहा है, सी अपने हिस्से की कैपिटल लाएगा तो बैंक टू सीज कैपिटल, सी अपने हिस्से की गुडविल लाएगा तो बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल। जैसे ही नया पार्टनर गुडविल लाएगा, पुराने पार्टनर इसे आपस में बांट लेंगे। तो देखो, प्रीमियम से खत्म हुआ है, प्रीमियम से ही शुरू होगा, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू ए टू बी, ध्यान रखना, टू ए कैपिटल अकाउंट टू बीस कैपिटल अकाउंट, ठीक है। और ये किस रेशियो में होगा, सैक्रिफाइसिंग रेशियो में, यानी कि नया पार्टनर जो भी गुडविल लेकर आ रहा है, पुराने पार्टनर उसे बांट लेंगे सैक्रिफाइसिंग रेशियो में। बीइंग प्रीमियम फॉर गुडविल इज डिस्ट्रीब्यूटेड, मेरे साथ साथ लिखते चले जाना, ठीक है। प्रीमियम फॉर गुडविल इज डिस्ट्रीब्यूटेड between A and B in sacrificing ratio, ओके। तो प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू A और B, और 21 एंट्री में क्लास होगा, ये होगा सैक्रिफाइसिंग रेशियो में, ओके। चलो क्लियर हो गई बात, पहले हम यहाँ तक अच्छे से कंफर्म कर लेते हैं फिर आगे चलेंगे। नया पार्टनर जब भी कैपिटल को लेकर आएगा तो आप एंट्री क्या पास करोगे, बोलो बैंक अकाउंट डेबिट टू कैपिटल। नया पार्टनर गुडविल लाएगा तो बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल। लाते ही गुडविल जैसे ही लेकर आएगा वो पार्टनर्स में बढ़ जाएगा, तो एंट्री पास करेंगे प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू ए एंड बी, और ये एंट्री किस रेशियो में होगी, सैक्रिफाइसिंग रेशियो के अंदर, ओके। नेक्स्ट, कभी कभी होता क्या है क्लास, कभी कभी होता क्या है कि नया पार्टनर अपनी गुडविल का पैसा जो है वो लेके नहीं आ पाता। व्हेन न्यू पार्टनर इज अनेबल टू ब्रिंग हिज शेयर ऑफ गुडविल इन कैश, नया पार्टनर अपने हिस्से की जो गुडविल है वो नहीं लेके आ पा रहा है। तो नया पार्टनर अपने हिस्से की गुडविल नहीं ला रहा, तो एंट्री होगी सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट, ठीक है। और ये आप कैपिटल को भी डेबिट कर सकते हो, करंट को भी डेबिट कर सकते हो, तुम्हारी मर्जी है। टू ए टू बी, न्यू टू ओल्ड, आप शॉर्टकट ध्यान रखना क्लास, क्या होता है न्यू टू ओल्ड, क्या होता है क्लास, न्यू टू ओल्ड। और ये भी एंट्री किस रेशियो में होगी, सैक्रिफाइसिंग रेशियो में। किस रेशियो में होगी ये भी एंट्री, सैक्रिफाइसिंग रेशियो में। और नरेशन क्या होगी, बीइंग सी इज अनेबल टू ब्रिंग, सी इज अनेबल टू ब्रिंग हिज शेयर ऑफ गुडविल, हिज शेयर ऑफ गुडविल।
सी जो है अपने हिस्से की गुडविल लेकर नहीं आ पा रहा है, तो आप एंट्री पास करोगे न्यू टू ओल्ड। सी गुडविल लेके नहीं आ रहा तो क्या एंट्री पास करोगे, न्यू टू ओल्ड। चलो एक बार स्टार्टिंग से रिवीजन करते हैं। नया, आप मेरे साथ साथ बोल बोल के रिवीजन करो ना, आप जैसे नॉर्मल फेस टू फेस चल रहा है। नया पार्टनर कैपिटल आएगा तो आप एंट्री पे क्या पास करोगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल। नया पार्टनर क्लास गुडविल लेके आएगा तो आप क्या एंट्री पास करोगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल। ना लाने की एंट्री अच्छा, जैसे ही वो गुडविल लाएगा पुराने पार्टनर से आपस में सैक्रिफाइसिंग रेशियो में बांटेंगे। प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू ए एंड बी, इन विच रेशियो, सैक्रिफाइसिंग रेशियो। ना लाने की एंट्री न्यू टू ओल्ड। न्यू टू ओल्ड किस रेशियो में, सैक्रिफाइसिंग रेशियो में। न्यू कौन है क्लास, सी। ओल्ड कौन है क्लास, ए और बी। कभी कभी होता क्या है क्लास कि जो पुराने पार्टनर्स है ना, नए पार्टनर ने जो भी गुडविल लेके आया है वो पुराने पार्टनर से विड्रॉ करते हैं। ठीक है, विड्रॉ करने की एंट्री मैं लिख देता हूं यहाँ पे, एंट्री किसकी है, व्हेन ओल्ड पार्टनर विड्रॉज द गुडविल, व्हेन ओल्ड पार्टनर withdraw the goodwill withdraws the goodwill bring by new partner, bring by new partner। यानी कि अगर कभी भी पुराने पार्टनर जो नया पार्टनर गुडविल लाया है उसे विड्रॉ करेंगे तो एंट्री होगी ओल्ड टू कैश। एंट्री क्या होगी, मैं लिख देता हूं शॉर्ट में, ओल्ड टू कैश। ये तो आप याद कर लेना, और ओल्ड कोई भी हो सकता है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। तो यहां पे मैं ओल्ड ले रहा हूं, ए और बी, टू कैश, टू कैश अकाउंट। ए's कैपिटल अकाउंट डेबिट, बी's कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, ए बी टू कैश, ओल्ड टू कैश। आप एंट्री पास करोगे ओल्ड टू कैश, और नरेशन होगी बीइंग ए एंड बी विड्रॉ द गुडविल ब्रॉड बाई सी। मतलब जो सी लेके आ रहा है गुडविल उसे ए और बी ने क्या किया क्लास, विड्रॉ कर लिया। उसे ए और बी ने क्या किया क्लास, विड्रॉ कर लिया। ओके, तो ये हो गया। मैं रिपीट करता हूं सारी एंट्री। नया पार्टनर क्या, आप देखो कितनी बार तो मैंने रिपीट करा दिया आपको, तो आप भी इसे लिख लिख के प्रैक्टिस कर लेना एक बार। ठीक है, वीडियो पॉज करके आप लिख के प्रैक्टिस करते हो। नया पार्टनर कैपिटल आएगा, बैंक टू कैपिटल, गुडविल आएगा, बैंक टू प्रीमियम फॉर गुडविल, लाते ही बटेगा प्रीमियम टू ए बी, सैक्रिफाइसिंग रेशियो। ना लाने की एंट्री न्यू टू ओल्ड, विड्रॉ करने की एंट्री ओल्ड टू कैश। अब इसके बाद लास्ट एंट्री ध्यान रखना, ये सारी एंट्री किस रेशियो में बटेगा क्लास, सैक्रिफाइसिंग। अभी तक जितनी भी एंट्री है वो सब सैक्रिफाइसिंग रेशियो में बट रहा है। लास्ट एंट्री क्लास देख लो, व्हेन देयर इज गुडविल, व्हेन देयर इज गुडविल इन एग्जिस्टिंग बैलेंस शीट। अगर कभी भी क्वेश्चन के अंदर गुडविल ऑलरेडी बैलेंस शीट के अंदर दे रखा है, देन इट विल बी रिटर्न ऑफ, देन इट विल बी रिटर्न ऑफ, देन इट विल बी रिटर्न ऑफ। अगर एग्जिस्टिंग बैलेंस शीट के अंदर आपको गुडविल दे रखा है, यानी कि गुडविल अगर आपको एग्जिस्टिंग बैलेंस शीट के अंदर दे रखा है तो उसे राइट ऑफ करेंगे, उसे खत्म कर देंगे, उसे मिटा देंगे। व्हेन देयर इज एन एग्जिस्टिंग गुडविल इन ओल्ड बैलेंस शीट देन इट विल बी रिटर्न ऑफ। अगर आपको एग्जिस्टिंग गुडविल यानी कि बैलेंस शीट के अंदर आपको गुडविल ऑलरेडी दे रखा है तो उसे राइट ऑफ करोगे। राइट ऑफ करने की जो एंट्री होती है ओल्ड टू गुडविल। क्या होती है क्लास, ओल्ड टू गुडविल। तो ओल्ड कौन है बेटा, ओल्ड कौन है, ए और बी। ओल्ड कौन है, ए डेबिट बी डेबिट टू गुडविल, ओल्ड टू गुडविल, ओल्ड टू गुडविल, ए डेबिट बी डेबिट टू गुडविल। ये होगी ए डेबिट बी डेबिट टू गुडविल, ओल्ड टू गुडविल। नरेशन क्या होगी, बीइंग गुडविल रिटर्न ऑफ। और ये अकेली एक ऐसी एंट्री है जो ओल्ड रेशियो में बटेगा, मतलब सारी एंट्री जो है वो सैक्रिफाइसिंग रेशियो में बटती है। ये एक अकेली ऐसी एंट्री है जो ओल्ड रेशियो में बटेगा। आप लिखोगे बीइंग गुडविल रिटर्न ऑफ, बीइंग गुडविल रिटर्न ऑफ, कि जो गुडविल है वो आपने क्या किया क्लास, राइट ऑफ कर दिया यानी कि मिटा दिया। ठीक है, तो ये सारी की सारी एंट्री मैं फाइनली एक बार रिवीजन करा देता हूँ। नया पार्टनर कैपिटल आएगा, बैंक टू कैपिटल, गुडविल आएगा, बैंक टू प्रीमियम फॉर गुडविल। ठीक है, लाते बटेगा प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू ए एंड बी, किस रेशियो में, सैक्रिफाइसिंग रेशियो में। फिर दो एंट्री ना लाने की एंट्री न्यू टू ओल्ड, सैक्रिफाइसिंग रेशियो में। और क्लास विड्रॉ करने की एंट्री, अगर गुडविल जो भी नया पार्टनर गुडविल लाया है उसे अगर पुराने पार्टनर बिजनेस से निकाल कर अपने घर ले जाएंगे तो ओल्ड टू कैश होगी। ओल्ड टू बैंक या कैश लिख सकते हो। ओल्ड कौन है, ए बी टू कैश, किस रेशियो में, सैक्रिफाइसिंग रेशियो में। और अगर एग्जिस्टिंग बैलेंस शीट के अंदर कोई गुडविल दिख जाए, कभी भी आप बैलेंस शीट के अंदर कोई गुडविल देख लेते हो तो ऑब्वियस असेट साइड देखोगे आप, है ना। और मुझे बताओ फटाफट वो कौन सी गुडविल होती है, परचेज या सेल्फ जनरेटेड, कमेंट करके बताओ। जो बैलेंस शीट के अंदर दिखती है गुडविल आपको
वो कौन सी गुडविल होती है? परचेज या सेल्फ जनरेटेड गुडविल। तो अगर आपको बैलेंस शीट के अंदर कभी भी गुडविल मिले तो उसे राइट ऑफ करोगे किस रेशियो में? ओल्ड रेशियो में। और बाकी सारी एंट्री जो आपने अब तक देखा वो सेक्रीफाइसिंग रेशियो में होगा। तो ये थी क्लास सारी एंट्री। इसके अलावा एक लास्ट में आपको लिखवा देता हूँ, व्हेन न्यू पार्टनर, कभी कभी होता क्या है कि न्यू पार्टनर ना प्राइवेटली देता है गुडविल को, प्राइवेटली। व्हेन न्यू पार्टनर पेज द गुडविल, पेज द अमाउंट ऑफ गुडविल प्राइवेटली, अगर कोई भी पार्टनर प्राइवेटली गुडविल की अमाउंट की पेमेंट करता है तो उस सिचुएशन में कोई भी एंट्री पास नहीं होगी। यानी कि प्राइवेटली मतलब अंडर द टेबल, यानी वो कह रहा है कि यार ले लो मुझसे इतने पैसे, मुझे रख लो अपने साथ बिजनेस में, एडमिट कर लो मुझे। इस सिचुएशन में क्लास अगर कोई भी पार्टनर आपको पैसे दे रहा है, चुपके से दे रहा है, तो आप उसको रिकॉर्ड कर ही नहीं पाओगे, क्योंकि वो घूस की तरह है, ब्राइब की तरह है, वो तो अंडर द टेबल आपको दे रहा है कि भाई रख लो और मुझे अपने साथ ले लो। तो अब ये उसको बिजनेस में रिकॉर्ड नहीं कर सकते, उसकी नो एंट्री पास होगी। तो मुझे बताओ फटाफट क्लास कि ये सारी की सारी एंट्री अच्छे से लर्न कर लोगे? मैं आपको एक बार लिखवा देता हूँ। देखो, नया पार्टनर कैपिटल लेके आएगा, बैंक टू कैपिटल। नया पार्टनर गुडविल लेके आएगा तो बैंक टू प्रीमियम फॉर गुडविल। यही प्रीमियम बटेगा जब, और ये तो पक्की बात है कि बटेगा, कोई शक नहीं है इसके अंदर कि नया पार्टनर अगर गुडविल लाएगा तो बटेगा जरूर। मतलब ये दोनों एंट्री एक साथ होंगी, ये दोनों एंट्री होंगी तो एक साथ होंगी। नया पार्टनर गुडविल लाएगा तो बटना तय है। और ये किस रेशियो में? सेक्रीफाइसिंग। यानी कि जो भी नया पार्टनर गुडविल लाया है वो पुराने पार्टनर सेक्रीफाइसिंग रेशियो में बांटेंगे। जिसने जितना सेक्रीफाइस किया वो उतना गुडविल रख लेगा। और बेटा एक बात आप हमेशा ध्यान रखना कि कभी भी जो एमसीक्यू पूछा जाएगा वो यही पूछेगा कि नया पार्टनर जब गुडविल लाता है तो पुराने पार्टनर उसे किस रेशियो में बांटते हैं। तो जब भी नया पार्टनर गुडविल लेके आएगा पुराने पार्टनर सेक्रीफाइसिंग रेशियो में बांटेंगे। ना लाने की एंट्री क्या होती है? न्यू टू ओल्ड, किस रेशियो में? सेक्रीफाइसिंग। विड्रॉ करने की एंट्री क्या होती है? ओल्ड टू कैश, किस रेशियो में? सेक्रीफाइसिंग। और अगर बैलेंस शीट के अंदर कोई गुडविल ऑलरेडी है तो उसे आप राइट ऑफ करोगे ओल्ड टू गुडविल। और ये किस रेशियो में होता है क्लास? ओल्ड रेशियो में। ये किस रेशियो में क्लास होगा? अकेले एक ऐसी एंट्री है जो किस रेशियो में होगा क्लास? आपका ओल्ड रेशियो के अंदर। और प्राइवेटली पे करेगा तो हम कोई एंट्री पास नहीं करेंगे। तो आई होप कि आप लोगों ने यहाँ तक सारी चीजें अच्छे से कर ली, एंट्रीज अपनी कॉपी में लिख ली। अब आते हैं कुछ क्वेश्चंस पे, क्योंकि आज ही मैं क्वेश्चन करा के आपका टॉपिक पूरी तरीके से खत्म कर दूंगा। ठीक है, देखो ज्यादा क्वेश्चन करने की जरूरत नहीं है, अंडरस्टैंडिंग हमने टॉपिक पूरा का पूरा कर लिया है, समझ हमको अच्छे से आ गया है। तो क्योंकि आपको पेपर में ना सवाल बनाने के लिए नहीं आएगा अब, है ना, क्योंकि सीधे शॉर्टकट क्वेश्चन आएगा। ध्यान समझना क्या है इसमें। ए बी दो पार्टनर्स हैं, इनकी रेशियो है 3:2। इन्होंने सी को एडमिट किया है, ठीक है, कितने के लिए? 1/4 शेयर के लिए, विच ही टेक्स 1/16 फ्रॉम ए एंड 1/12 फ्रॉम बी। मेरी बात समझना, 1/16 शेयर उसने किससे ले लिया? ए से ले लिया। और 1/12 शेयर उसने बी से ले लिया। सी ब्रिंग 60% ऑफ हिज शेयर, 60% अपने हिस्से का ला रहा है। तो मतलब वो कितना नहीं ला रहा? अगर वो अपने हिस्से का 60% ला रहा है तो वो 40% नहीं ला रहा। गुडविल पूरे फर्म की कितनी है बेटा? 1 लाख है। आपको एंट्री पास करनी है। सबसे पहले तो बेटा मैं सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालूंगा, ठीक है, ध्यान समझना। ए और बी दो पार्टनर्स हैं, इनकी रेशियो है 3/5 और 2/5। माइनस कर देंगे, वो ले रहा है 1/16 ए से और 1/12 ले रहा है किससे? अच्छा 1/6 ले रहा है ना ए से वो 1/6 ले रहा है और 1/12 ले रहा है किससे? बी से। तो 6 5 का एलसीएम आएगा 30, 6 18 माइनस 5, ये आएगा 13/30। मैं आपको शॉर्टकट भी सिखाऊंगा, अभी ध्यान समझना। ये 12 और 5 का एलसीएम कितना क्लास आएगा? 60 आएगा, ठीक है। तो यहाँ 12 दूनी 24 और 5 एकम 5, 19/60, ठीक है। और सी का हिस्सा कितना है बेटा? वो सी कितने के लिए आ रहा है? 1/4 के लिए। तो इसके नीचे 60 है, तो मैं सबके नीचे 60 बनाऊंगा, तो इसे पूरा 15 से करूंगा और इसको करूंगा 2 से। तो ये आएगा 26/60, 19/60 और ये आएगा 15/60। तो मेरे पास जो न्यू रेशियो आ गया 26, 19 और 15, ये मेरा न्यू रेशियो आ गया। ओके, न्यू रेशियो आ गया। अब मुझे सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालना है। तो फॉर्मूला क्या होता है बेटा सेक्रीफाइसिंग रेशियो का? सेक्रीफाइसिंग रेशियो का फॉर्मूला है ओल्ड माइनस न्यू। तो ए का जो ओल्ड है वो कितना है क्लास? 3/5। मैं अगले पेज पे कर लेता हूँ, यहाँ स्पेस नहीं होगा। ए का जो ओल्ड है, ए का जो ओल्ड है वो कितना है क्लास? 3/5। बी का जो ओल्ड है वो कितना है? 2/5। बी का जो ओल्ड है वो 2/5। न्यू की अगर हम बात करें तो न्यू कितना है बेटा? चेक करना जरा, न्यू कितना है? 20, 30, 40,
50 और 60, ठीक है। तो 26/60 और 19/60, ठीक है। 26/60 और 19/60, तो ये मेरा सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकल कर आएगा। क्यों निकाल रहे हो सर? क्योंकि बेटा गुडविल लाने की और ना लाने की एंट्री सैक्रिफाइसिंग रेशियो में ही होती है, ठीक है। तो इसका एलसीएम कितना क्लास आएगा? 60 आएगा। तो यहाँ पे आप 5 से 12, ठीक है, 12 तेज 36 माइनस 26, 10/60, ये भी एलसीएम आएगा 60। 5 से दोगे तो 12, 12 दूनी 24 माइनस 19, 5/60। तो जो सैक्रिफाइसिंग रेशियो आ गया वो 10:5 है। काट के आप इसे 2:1 कह सकते हो, ठीक है। मुझे पहले से पता था कि सैक्रिफाइसिंग रेशियो 2:1 होगा। कैसे? ध्यान से सुनना जरा, ठीक है। सुनो, क्यों बता रहा हूं? क्योंकि अब तुमको कोई पूरा क्वेश्चन सॉल्व तो करना नहीं है, तुमको एमसीक्यूज आएगा। तो मेरी बात समझना, एमसीक्यू कैसे आ सकता है कि यही पूरा क्वेश्चन आएगा और पूछा जाएगा भी सैक्रिफाइस रेशियो क्या होगा, तो पूरा सॉल्व मत करना, कैलकुलेशन करने की कोई जरूरत नहीं है। सुनना मेरी बात को, देखो कितना सिंपल शॉर्टकट समझाऊंगा। सी जो है वो ए से ले रहा है 1/16 और बी से ले रहा है 1/12। सुनना मेरी बात, 1/6 और 1/12, इसके डिनोमिनेटर को बराबर कर देना। तो ये आएगा 2/12 ले रहा है कितना? 2/12 ले रहा है ए से और 1/12 ले रहा है बी से। तो जो दोनों से लेगा दोनों वही तो सेक्रीफाइस करेंगे भाई, सीधी सी बात है। नया पार्टनर पुराने पार्टनर से जिस रेशियो में लेगा वही तो रेशियो सेक्रीफाइसिंग रेशियो होगी। कल को क्वेश्चन पूछा जाएगा कि ए बी 2 पार्टनर है, सी आ रहा है, सी अपना हिस्सा दोनों से इक्वल ले रहा है। जब सी दोनों से इक्वल ले रहा है तो दोनों इक्वल सेक्रीफाइस कर रहे हैं, सीधी सी बात है ना। सी दोनों से 2:1 में ले रहा है अपना हिस्सा, तो दोनों 2:1 में सेक्रीफाइस कर रहे हैं। यहाँ पे सी अपना हिस्सा ए से और बी से ले रहा है कितना कितना? 1/6 1/12, मतलब 2:1, यानी कि 2/12 और 1/12 डिनोमिनेटर को मैंने बराबर कर दिया और रेशियो बना दिया 2:1। तो इस क्वेश्चन में जो सेक्रीफाइसिंग रेशियो आएगा वो कितना आएगा? 2:1 आएगा। ओके, चलो, आई होप आप समझ गए। अच्छा, पूरे फर्म की कितनी गुडविल दी गई है बेटा? पूरे फर्म की गुडविल है 1 लाख और वो 60% गुडविल ला रहा है। पूरे फर्म की गुडविल 1 लाख है। देखो पूरे फर्म की गुडविल कितनी है बेटा? 1 लाख है। तो वो 60% ला रहा है, तो 60,000, 1 लाख का 60% कितना होता है? 60,000। 60,000 को लाने की और बांटने की एंट्री और 40,000 को ना लाने की एंट्री। अगर वो अपने एक सेकंड क्लास, एक मिस्टेक हो गई, एक सेकंड सब लोग ध्यान समझना, यही गलती हो गई क्लास। एक बार क्वेश्चन दोबारा देखते हैं, ठीक है। ये 2:1 है क्लास। देखो पूरे फर्म की गुडविल 1 लाख है और उसका हिस्सा कितना है क्लास? उसका हिस्सा 1/4 है। ध्यान से देखो यहाँ क्या मिस्टेक की हमने। पूरे फर्म की कितनी गुडविल है? पूरे फर्म की गुडविल है 1 लाख, ठीक है। सी का जो शेयर आएगा वो कितना है क्लास? 1/4, दैट इज 25,000। और सी अपने हिस्से का 60% ला रहा है, पूरे फर्म का नहीं भाई। पूरे फर्म की गुडविल 1 लाख है। बच्चे यही मोस्टली गलती कर देते हैं क्लास। पूरे फर्म की गुडविल है 1 लाख, सी का हिस्सा है 15,000, सॉरी 25,000, और सी इसका 60% ला रहा है और इसका 40% नहीं ला रहा। यानी कि 15,000 ला रहा है और 10,000 रुपये नहीं ला रहा। तो 15,000 को लाने की एंट्री और बांटने की एंट्री। तो 15,000 लाने की एंट्री क्या होगी बोलो? बैंक अकाउंट डेबिट। बेटा जर्नल एंट्री भी एमसीक्यू में पूछे जा सकते हैं, ध्यान रखना। बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल कितना ला रहा है बेटा? 15,000 रुपये ला रहा है। लाते ही वो बट जाएगा तो एंट्री होगी प्रीमियम फॉर गुडविल टू ए टू बी। ला रहा है 15,000। सेक्रीफाइसिंग रेशियो क्या है? 2:1, 2/3 1/3। ये पूछ सकता है कि भी गुडविल दोनों में बटेगा किस रेशियो में? ओल्ड भी दिया है, न्यू भी दिया है, सेक्रीफाइसिंग। तो आप कैलकुलेट करके बता देना सेक्रीफाइसिंग रेशियो में। 15,000 का 2/3 कितना होगा? 15,000 का 2/3 10,000 और 1/3 आएगा 5,000, ठीक है। लाने की एंट्री बैंक टू प्रीमियम फॉर गुडविल, बांटने की एंट्री प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू ए एंड बी। और ना लाने की एंट्री क्या करोगे? न्यू कैपिटल भी लिख सकते हो, न्यू करेंट भी, तुम्हारी मर्जी है। मैंने कैपिटल लिख दिया। न्यू टू ओल्ड। तो कितना नहीं ला रहा बेटा? नहीं जो ला रहा है वो 10,000 है। कितना नहीं लेके आ रहा? 10,000, ठीक है। और ये भी किस रेशियो में बटेगा? सेक्रीफाइसिंग रेशियो में। 10,000, 15 ला रहा है, 10 नहीं ला रहा, तो ये भी सेक्रीफाइसिंग रेशियो में बटेगा। 6667333, 6667333, 2/3 1/3, 10,000 को 3 से डिवाइड दोगे 3333 और 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे 667। ये हो गया आपका पूरा का पूरा क्वेश्चन। ओके,
तो आई होप कि देखो आपको जब टॉपिक अच्छे से समझ आ जाएगा ना, फिर एमसीक्यू की प्रैक्टिस कराऊंगा आपको, तो एमसीक्यू भी बने रहेगा। बिना क्वेश्चन कराए, बिना टॉपिक समझाए आपको कोई भी टीचर एमसीक्यू नहीं करा पाएगा। एमसीक्यू का मतलब क्या है कि भाई चैप्टर से आएगा। अब जब चैप्टर ही आपको नहीं पता रहेगा तो कैसे होगा। हाँ, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे क्लास के अंदर ही, ठीक है। चलो, उम्मीद है आप लोगों ने अपनी प्रिपरेशन कर दी होगी, आपकी जो भी प्रिपरेशन है वो अपने स्टार्ट कर दी होगी। और अनअकैडमी आपकी प्रिपरेशन को बढ़ावा देने के लिए लेके आ रहा है बैक टू स्कूल टेस्ट सीरीज। ये एक ऐसा टेस्ट सीरीज है क्लास जहां पर आपको 30 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 30 डिफरेंट काइंड ऑफ क्वेश्चन पूछे जाएंगे 30 नंबर के लिए, और 60 मिनट में क्लास 6 से लेकर क्लास 12 तक के बच्चे फ्री ऑफ कॉस्ट एनरोल कर सकते हैं। यहाँ पे मैथ साइंस हर जगह क्लास, हर तरीके के क्लास क्वेश्चंस होंगे, हर तरीके क्लास के लिए, 6 to 12 क्लास के लिए। 2 जुलाई से 30 जुलाई को मंडे टू फ्राइडे हमेशा शाम को 6 बजे जो है वो टेस्ट होता है। और आप मेरा कोड यूज करोगे SP, ठीक है, SPA10, आप मेरा कोड यूज करोगे SPA10 फ्री अनलॉक करने के लिए। और आप कोई कोर्स लेते तो वहां पे भी आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, जाओ अनअकैडमी का ऐप डाउनलोड करो और इस टेस्ट को जरूर देना, जो कि क्लास शाम को 6 बजे मंडे टू फ्राइडे होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्लास 30 क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, चेक करो। राम और मोहन दो पार्टनर्स हैं, इनकी रेशियो है 3:2। 1 अप्रैल को दे एडमिटेड सोहन फॉर 1/4 शेयर ऑफ प्रॉफिट। सोहन कॉन्ट्रीब्यूट द फॉलोइंग एसेट टुवर्ड्स हिज कैपिटल। नया पार्टनर जो है ना, जरूरी नहीं है कि नया पार्टनर हमेशा कैश लेकर आएगा। ये कोई जरूरी नहीं है कि नया पार्टनर बिजनेस में हमेशा कैश लेके आएगा। नया पार्टनर बिजनेस में असेट भी लेके आ सकता है। सर कैश लाता है तो कैश टू कैपिटल, असेट लाता है तो असेट टू कैपिटल, सिंपल। कैश लाएगा तो कैश टू कैपिटल, असेट लाएगा तो असेट टू कैपिटल। तो क्या क्या असेट ला रहा है बेटा? स्टॉक अकाउंट डेबिट, कितने का स्टॉक ला रहा है वो? 60,000 का। डेटर्स अकाउंट डेबिट, डेटर कितने के हैं बेटा? 80,000 के डेटर्स हैं। लैंड अकाउंट डेबिट, लैंड कितने के ला रहा है वो? 1,00,000 के। प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट डेबिट, कितने के प्लांट मशीनरी ला रहा है वो? 40,000 के, ठीक है। तो वो टोटल इतनी चीजें ला रहा है फॉर, किसके लिए ला रहा है? देखना बेटा किसके लिए ला रहा है वो, ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, ठीक है। किसके लिए ला रहा है? फॉर हिज कैपिटल एंड हिज शेयर ऑफ गुडविल। मतलब ये सारी चीजें वो कैपिटल और गुडविल दोनों के लिए ला रहा है ना। टू सोहन कैपिटल अकाउंट और टू प्रीमियम फॉर गुडविल। देखो मैं एक साथ मर्ज करके लिख रहा हूं, ठीक है भैया। मैंने आपको बोला था ना कि नया पार्टनर कैपिटल आएगा तो बैंक टू कैपिटल, गुडविल आएगा तो बैंक टू प्रीमियम फॉर गुडविल। आप दोनों को मर्ज करके भी लिख सकते हो, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैपिटल टू प्रीमियम। दोनों बार बैंक डेबिट करने से अच्छा एक बार भी कर सकते हो आप, और इस क्वेश्चन में एक ही बार करना पड़ेगा। जरा आप इन सबको जोड़ो, वो कितने रुपए की एसेट ला रहा है, क्योंकि वो सारी की सारी एसेट दोनों चीजों के लिए ला रहा है। अपने हिस्से की कैपिटल भी ला रहा है, अपने हिस्से की गुडविल भी ला रहा है। तो अगर आप इन सबको जोड़ोगे तो कितना बनता है? 2,80,000। 2,80,000 की प्रॉपर्टी वो लेके आ रहा है। कितने की प्रॉपर्टी ला रहा है? टोटल 2,80,000। इसी के अंदर कैपिटल और गुडविल भी है। ऑन द डेट ऑफ द एडमिशन गुडविल ऑफ द फर्म इज 6,00,000। ध्यान समझना, पूरे फर्म की कितनी गुडविल है? 6,00,000। ध्यान समझना मेरी बात, पूरे फर्म की कितनी गुडविल है? 6,00,000। पूरे फर्म की 6,00,000 गुडविल है। और जो सोहन है उसका हिस्सा है 1/4। अगर पूरे फर्म की 6,00,000 है, सोहन का हिस्सा है 1/4, तो सोहन की गुडविल कितनी बनेगी मुझे बताओ? 1,50,000। भाई पूरे फर्म की जो गुडविल है वो 6,00,000 है, सोहन का हिस्सा 1/4 है, तो सोहन कितनी गुडविल लाएगा? 1,50,000। टोटल वो ला रहा है 2,80,000 की प्रॉपर्टी, जिसमें से 1,50,000 रुपए उसके हिस्से की गुडविल है। तो उसके हिस्से की जो कैपिटल होगी वो कितनी होगी? 1,30,000 रुपए। ओके, उसके हिस्से की जो कैपिटल होगी वो कितनी होगी? 1,30,000, यानी कि 1,30,000 वो ला रहा है कैपिटल, और वो जो बैलेंस आएगा, और ये 1,50,000 रुपए ला रहा है गुडविल। तो 280 की वो प्रॉपर्टी लेके आ रहा है, जिसमें से 150 की उसकी गुडविल है, तो बाकी जो बचा कुचा उसकी कैपिटल है। और जैसे ही वो गुडविल लेकर आएगा, प्रीमियम फॉर गुडविल 1,50,000, तो हम उसे बांट देंगे किस रेशियो में? सैक्रिफाइसिंग रेशियो में। तो ये 1,50,000 रुपए जो प्रीमियम ला रहा है उसको बांटने की आप एंट्री क्या पास करोगे? प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू, कौन कौन है क्लास पार्टनर? राम और मोहन। और ओल्ड रेशियो ही सैक्रिफाइसिंग होगा, बिकॉज मैंने बताया था कि सिंपल केस में जहां पे नई रेशियो के बारे में कुछ भी इंफॉर्मेशन ना हो और नई रेशियो भी ना दी गई हो, तो जो ओल्ड रेशियो है 3:2 वही आपका सैक्रिफाइसिंग रेशियो होगा, ठीक है। ओल्ड रेशियो 3:2 है, राम और मोहन, वही सैक्रिफाइसिंग होगा। टू राम कैपिटल अकाउंट, टू 3/5, 2/5।
राम और मोहन है क्या? हाँ, राम और मोहन है, राम और मोहन टू मोहन कैपिटल अकाउंट। कितना ला रहा है क्लास गुडविल? 1.5 लाख, 90 और 60। ठीक है, तो क्योंकि ये कैलकुलेशन आपसे कैलकुलेशन एमसीक्यू बेस पे पूछ सकता है कि भाई कितना कितना मिलेगा, तो इसलिए आपको आना जरूर चाहिए। आई होप कि आपको ये सारे क्वेश्चन क्लियर हो जाएंगे, अच्छे से समझ आ रहा है। वीडियो को लाइक करके जरूर मुझे कमेंट करो कि समझ आ रहा है कि नहीं। क्लासेस में थोड़ी सी बड़ी भी रख रहा हूँ आप लोगों के लिए, ताकि जल्दी जल्दी मैं एडमिशन खत्म करके, एमसीक्यू साथ साथ चल ही रहा है, टेस्ट भी लूंगा संडे को, शेयर्स कराऊँ आपको। ठीक है, शेयर्स बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, तो मैं शेयर्स भी कराना चाहता हूँ आपको। ठीक है, इशू ऑफ शेयर्स वो बहुत ज़्यादा नंबर का है ना, इसलिए उसे कराना चाहता हूँ। जैसे इशू ऑफ शेयर भी हमारा हो जाएगा अच्छे से, देन हम लोग जाके रेशियोज पढ़ेंगे और अपना जल्दी जल्दी सिलेबस खत्म कर देंगे। फिर टेस्ट करेंगे, रिवीजन करेंगे, एमसीक्यू टेस्ट होगा लाइव सेशन में, बहुत कुछ मैंने प्लान कर रखा है। बस अभी जो चल रहा है आप उससे करते रहो, ये सारी प्रिपरेशन आप करते रहो। आई होप यहाँ तक समझ आ गया। आज की क्लास का एक और क्वेश्चन देखते हैं, जो कि आखिरी क्वेश्चन है। फटाफट जरा चेक करो क्या लिखा हुआ है। अनु और भगवन, चेक करो क्लास क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है। अनु और भगवन, ध्यान समझना, अनु और भगवन दो पार्टनर्स हैं, इनकी रेशियो है 3/4 1/4। गुडविल अपीयर इन द बुक्स। ठीक है, गुडविल थोड़ा सा शायद ब्लर हो रहा होगा, तो मैं अच्छे से पढ़ के समझा देता हूँ आपको बेटा। ठीक है, तो इसमें लिखा है अनु और भगवन दो पार्टनर्स हैं, 3/1 है। गुडविल अपीयर इन द बुक्स 4,40,000। हमने कहा था कि जो भी गुडविल अपीयर होती है बुक्स में उसे राइट ऑफ करते हैं। गुडविल अपीयर इन द बुक्स 4,40,000, जो भी गुडविल बुक्स में अपीयर होगी हम उसे राइट ऑफ करेंगे। ओल्ड टू गुडविल ओल्ड रेशियो, ओल्ड टू गुडविल इन ओल्ड रेशियो। ओके, राजा एडमिटेड इनटू पार्टनरशिप, न्यू रेशियो 2:1 दे रखा है। ठीक है, न्यू रेशियो अनु, भगवन और राजा कितना दे रखा है? 2/5 2/5 1/5 न्यू रेशियो आपको दे रखा है। और राजा ला रहा है 1,00,000 रुपए कैपिटल। राजा जो कैपिटल ला रहा है वो कितने ला रहा है? 1,00,000 रुपए। और गुडविल पूरे फर्म की 2.5 लाख है, तो अपने हिस्से की गुडविल ला रहा है वो। ठीक है, राजा 1,00,000 रुपए ला रहा है कैपिटल और अपने हिस्से की गुडविल ला रहा है। और एक बात आप हमेशा ध्यान रखना, जब तक क्वेश्चन ये साफ साफ ना कहे कि नया पार्टनर अपने हिस्से की गुडविल लेके आ रहा है, तो हम मानेंगे कि नया पार्टनर गुडविल नहीं ला रहा। मतलब अगर क्लियरली बोल रहा है कि न्यू पार्टनर ब्रिंग हिज शेयर ऑफ गुडविल, तो हम सोचेंगे कि वो गुडविल लेके आ रहा है, अदरवाइज वो गुडविल लेकर नहीं आ रहा। तो मुझे बताओ, राजा जो कैपिटल ला रहा है, राजा कितनी कैपिटल लेके आ रहा है बेटा? राजा कैपिटल लेके आ रहा है 1,00,000। और पूरे फर्म की कितनी गुडविल है? पूरे फर्म की गुडविल है 2.5 लाख। तो राजा का शेयर कितना होगा मुझे बताओ? राजा का शेयर कितना होगा? पूरे फर्म का 2.5 लाख है, तो राजा का शेयर कितना है बेटा? यहाँ पे 1/5। राजा कितने के लिए आ रहा है बिजनेस में? न्यू रेशियो में देखो दे रखा है 1/5। तो 2.5 लाख का 1/5 करोगे तो कितना क्लास आएगा? 50,000। तो राजा 1,00,000 ला रहा है, कितनी? 1,00,000 रुपए ला रहा है कैपिटल और 50,000 रुपए ला रहा है गुडविल। ओल्ड रेशियो दे रखा है आपको अनु और भगवन का, और न्यू रेशियो आपको दे रखा है, और ओल्ड बुक्स में जो गुडविल है वो आपको दे रखा है। तो देखो इसमें एंट्री कितनी होगी? पहली एंट्री, जो गुडविल ओल्ड बुक्स में अपीयर है उसे राइट ऑफ कर दो। कैपिटल लाने की दूसरी एंट्री, गुडविल लाने की तीसरी एंट्री और बांटने की चौथी एंट्री। टोटल 4 एंट्री होंगी। तो मैं आपको ये करे कराता हूँ, लेकिन इससे पहले हमारे पास ओल्ड है और न्यू है, हम सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकाल लेते हैं। ध्यान से समझना सब लोग, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है क्लास। सैक्रिफाइसिंग का फॉर्मूला होता है ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। अनु और भगवन का जो ओल्ड रेशियो है वो है 3/5 2/5, अच्छा 3/4 1/4, और न्यू है 2/5 2/5। ठीक है, 3/4 और 1/4 है बेटा, ठीक कर लो। 3/4 और 1/4, और न्यू है 2/5 और 2/5। एलसीएम आएगा 20, तो 5 3 15 8, ये आएगा 7/20। ये भी एलसीएम 20 आएगा, 5 - 8 -3/20। यही मुझे आपको कराना था। अगर तुम सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकाल रहे हो और सैक्रिफाइसिंग रेशियो के टाइम पे किसी पार्टनर का आंसर सैक्रिफाइसिंग रेशियो अगर नेगेटिव आ गया, इसका मतलब वो सैक्रिफाइस नहीं कर रहा है, वो गेन कर रहा है। अगर सैक्रिफाइसिंग रेशियो किसी पार्टनर का नेगेटिव आ गया, इट मींस वो सैक्रिफाइस नहीं कर रहा है, वो गेन कर रहा है। ये बात ध्यान रखना। अगर मैं बोलूं कि मैंने कमाया कितना? माइनस का 2,00,000, तो कमाया थोड़ी गवाया है। मैं बोला मुझे मेरा प्रॉफिट कितना? माइनस का 1,00,000, तो मेरा प्रॉफिट थोड़ी वो लॉस है। माइनस मतलब उल्टा, तो मैंने सैक्रिफाइस कितना किया? माइनस। यानी कि नया पार्टनर के आने से मेरे को घाटा नहीं हुआ, मुझे फायदा हो गया।
हो सकता है ऐसा, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के मुताबिक हो सकता है। तो यानी कि इसका सेक्रीफाइसिंग रेशियो 7/20, इसका है -3/20। और एक बात ध्यान रखना, अभी तक हम क्या करते थे, ऐसे एक रेशियो बना लेते थे, लाइक 7/3, 2/1, 3/2, ऐसे एक रेशियो बना लेते थे। बट कभी भी अगर किसी पार्टनर का सेक्रीफाइसिंग रेशियो माइनस में आ जाए तो कोई रेशियो नहीं बनेगा, ध्यान रखना, कोई भी रेशियो नहीं बनेगा। हम इसी अमाउंट को लेके कैलकुलेट करेंगे। तो ध्यान समझना, सबसे पहले जो ओल्ड बुक्स में गुडविल है उसे राइट ऑफ कर लेते हैं। अनु भगवन टू गुडविल, कितनी क्लास गुडविल है, 4,40,000। ओल्ड रेशियो है 3/4 और 1/4, 4 से डिवाइड दोगे 1,10,000, तो ये आ गया 3,30,000 और ये आ गया 1,10,000। तो ओल्ड बुक्स में जो गुडविल थी हमने उसे राइट ऑफ कर दिया। देखो ओल्ड बुक्स में जो 4,40,000 थी, राइट ऑफ कर दिया। नया पार्टनर 1,00,000 रुपए कैपिटल ला रहा है और 50,000 गुडविल ला रहा है। तो नया पार्टनर कैपिटल ला रहा है तो आप एंट्री क्या पास करोगे, बैंक अकाउंट डेबिट, ठीक है, टू नया पार्टनर कौन है क्लास, राजू। देखते हैं यार कौन है नया पार्टनर, कौन है क्लास यहाँ पे, हाँ राजू ही है, राजा है, सॉरी राजा। टू राजा कैपिटल अकाउंट, कितनी कैपिटल लेके आ रहा है बेटा, 1,00,000। राजा जो कैपिटल लेके आ रहा है वो कितनी ला रहा है, 1,00,000। राजा 1,00,000 कैपिटल ला रहा है। और जो गुडविल लाने की एंट्री है वो क्या करोगे आप, बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल। तो कितनी गुडविल लेके क्लास आ रहा है वो 50,000, जो गुडविल लेकर आ रहा है वो 50,000 ला रहा है। तो नया न्यू पार्टनर अकाउंट मतलब कि बैंक टू कैपिटल और बैंक टू प्रीमियम फॉर गुडविल, ये एंट्री हो गई। जैसे ही गुडविल लेके आएगा, ध्यान समझना क्लास, यहीं पे गलती कर बैठते हैं बच्चे, यही क्वेश्चन टफ लगता है बच्चों को, ठीक है। तो यहाँ से भी एमसीक्यू पूछे जा सकते हैं। मैं एमसीक्यू कराऊंगा तो हम टॉपिक से लेकर कराऊंगा, दिक्कत नहीं लो आप। अब नॉर्मल हम क्या, मैं नॉर्मल एंट्री पास करूंगा जो अब तक हम कर रहे थे, ठीक है। प्रीमियम फॉर गुडविल 50,000 टू ए टू बी। अभी तक तो हम यही कर रहे थे ना, मैं पहले हम नॉर्मल एंट्री पास करेंगे, बैंक टू प्रीमियम, फिर प्रीमियम टू ए बी। तो प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू ए टू बी, जिस ये कर दिया आपने। अब जिस पार्टनर का सेक्रीफाइसिंग रेशियो माइनस में आ रहा है उसकी साइड को आप चेंज कर दो, उसको डेबिट कर दो, पहला काम। बताओ कोई दिक्कत परेशानी, जिस पार्टनर का सेक्रीफाइसिंग रेशियो माइनस में आ रहा है उसकी साइड को चेंज कर दो आप, सबसे पहला काम। जिस पार्टनर का सेक्रीफाइसिंग रेशियो नेगेटिव आ रहा है उसकी साइड को चेंज कर दो, यानी जो पार्टनर गेन कर रहा है उसकी साइड को चेंज कर दो, ठीक है। और उसी से मल्टीप्लाई करना जो हिस्सा है, रेशियो मत बना लेना। ए का 7/20 है और बी का 3/20 है, उसी से मल्टीप्लाई करना। सर ये -3 था, साइड चेंज हो गया तो प्लस का 3 हो गया, साइड चेंज होता है तो माइनस का प्लस हो जाता है। अब मल्टीप्लाई पूरे फर्म की गुडविल से करोगे। पूरे फर्म की कितनी गुडविल है, 2.5 लाख। सर पूरे फर्म की से क्यों कर रहे हैं, अब तक तो हम 50,000 से करते थे। बेटा तब करते थे जब एक रेशियो हमारे पास होती थी, यहाँ कोई रेशियो नहीं है। तो ये 3/20 और 7/20 पूरे फर्म का शेयर है, तो मल्टीप्लाई भी पूरे फर्म के शेयर से करेंगे। इससे यहाँ काटो क्लास, इससे यहाँ काट दो। 25,000 है, 25,000 2 से डिवाइड दोगे तो 12,500 बनेगा। 12,500 इंटू 3, तो 2.5 इंटू 3 डिवाइड बाई 20, 37,500, 37,500 और ये आएगा 87,500, 87,500। ओके, तो देखो आप डेबिट क्रेडिट बिल्कुल मैच हो गया। मैं रिपीट कर रहा हूँ, दोबारा ध्यान सुनो। पहले नॉर्मली आप एंट्री पास करोगे, जिसका माइनस में आया उसकी साइड को चेंज कर देना और मल्टीप्लाई पूरे फर्म की गुडविल से कर देना। किससे करना, पूरे फर्म की गुडविल से, उसी शेयर को लेके। लाइक 7/20 है, 3/20 तो वही रखना, 7/3 मत कर देना, गलत हो जाएगा। तो ये काम तब करते हैं जब किसी पार्टनर का सेक्रीफाइसिंग रेशियो नेगेटिव आ जाए। तो ये थोड़ा टफ पॉइंट कह सकते हो आप, टफ तो नहीं, अलग पॉइंट है बाकी सबसे। तो ऐसे क्वेश्चंस भी मैंने करा दिए, इवन जो क्वेश्चन बन सकते हैं मैक्स टू मैक्स मैंने वो क्वेश्चन करा दिए। आई होप आप इतना अच्छे से पढ़ोगे और वीडियो को लाइक करोगे क्लास, और इसको क्वेश्चन को घर पे बनाकर जरूर लेके आना इन क्वेश्चंस को। और नेक्स्ट क्लास में हम लोग कंटिन्यू करेंगे एक नए टॉपिक के साथ। इसके बाद हिडन गुडविल टॉपिक है वो पढ़ेंगे, ठीक है। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय। किसी को समझ नहीं आया तो बैक करके दोबारा देख लेना यार। अपने दोस्तों को जरूर शेयर करो, सब्सक्राइब करो चैनल को। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करो, मैं बहुत ज़्यादा वीडियोस लेके आता हूँ, तो कोई भी वीडियो आपसे मिस नहीं होनी चाहिए। तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दो। क्लास 12th के सारे अपने दोस्तों में, भाई बहन में जो है वो शेयर कर दो, व्हाट्सएप के थ्रू, इंस्टाग्राम के थ्रू, जहाँ भी आप शेयर कर सकते हो, फेसबुक के थ्रू। टेक केयर, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।